नमस्कार, मैं बलविंदर शर्मा। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की देख रहे हैं। जैसा आप सबको पता है कि साइबर ठग अब सक्रिय हैं। वो किसी को भी ठगने के लिए तैयार बैठे हैं। वो इंसानियत नहीं देखते, किसी की जरूरत नहीं देखते और सिर्फ अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं। ऐसा ही एक मामला करनाल में आया है। एक अपनी बेटी को भेजने के लिए एक पिता अपना घर तक बेच देता है और जो पैसे जुटाता है वो बाहर भेजने के लिए एक एजेंट के बातों में आ जाता है और 22 लाख रुपए की जो कीमत है, अमाउंट है, वो उस एजेंट को दे बैठता है। जिसके चलते वो एजेंट की बातों में आने से एजेंट अब उनको गुमराह कर रहा है और 2 साल से लटका रहा है। पैसे को लेकर पैसा नहीं दे रहा, जिसके चलते जो पिता है वो परेशान है अपनी बेटी के भविष्य को लेकर। उसकी बेटी के सपने तो चूर हो ही गए हैं और पिता ने भी जो अपनी बेटी के लिए सपने देखे थे, उसकी बेटी बाहर जाएगी तो नई उम्मीदें थी, नया कुछ सोच रहे थे, लेकिन उनको नहीं पता था कि वो अपने जो जीवन भर की पूंजी है वो ही डुबो बैठेंगे। वो पिता हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे, जांच अधिकारी भी उनसे भी जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। कैथल के किसी गांव का रहने वाला वो एजेंट करनाल के रहने वाले वीरेंद्र शर्मा को अपनी ठगी का शिकार बना लेता है और उनसे 22,05,000 रुपये ले लेता है। जिसके चलते अब चक्कर कटवा रहा है लेकिन पैसे नहीं दे रहा। पुलिस के बार बार बुलाने पर भी वो आरोपी नहीं आ रहा। वो ठग शातिर है, पहले भी उस पर कई तरह के मामले दर्ज है। वो अपनी जो गुनाह है वो मानने से इनकार कर रहा है। जब गांव में जाते हैं तो वो अपने गांव में नहीं मिलता। जिसके चलते वीरेंद्र शर्मा, जिनके साथ ये ठगी का मामला सामने आया है, वो काफ़ी दुखी जरूर हैं और अब पुलिस की शरण में गए हैं। उनका कहना है कि शायद पुलिस हमारी जो कार्रवाई है वो उसको कहीं ना कहीं सोल्यूशन जरूर करेगी, उनकी समस्या को सोल्यूशन जरूर करेगी और पुलिस से ही उनको आखिरी उम्मीद है। देखना ये होगा कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है और वीरेंद्र शर्मा को कब तक इंसाफ मिलता है, क्योंकि उनका कहना है कि अब उनके पास इतनी पूंजी नहीं है कि अपनी वो बेटी को बाहर भेजें। सपना चकनाचूर हो चुका है, उनका घर भी कहीं ना कहीं अब गिरवी उनको रखने पर मजबूर होना पड़ा। जानते हैं वीरेंद्र शर्मा से क्या कहते हैं। मेरे साथ इस में बने रहिएगा और खबर को साथ शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर इसलिए जरूरी बन जाता है क्योंकि एक कोई ना कोई ठग ऐसा शातिर हर किसी शहर में, हर किसी गांव में जरूर होता है जो सभी को अपने इस तरह के शिकार बनाने में सक्रिय होता है। कहीं ना कहीं हमको उसका समझना होगा ताकि वो और भी इस तरह की वो जो काम है वो सक्रिय ना कर सके। बेटी को विदेश में पढ़ाना था, परंतु कुछ जो कबूतरबाज हैं उन्होंने आपके साथ ठगी की है। बेटी का सपना भी अधूरा रह गया। क्या कहेंगे, क्या कंप्लेंट किया आपने? अब देखिए, मैंने पुलिस को भी शिकायत दी थी जुलाई 2020 में। दरअसल 2019 में ये आदमी के संपर्क में आता हूँ मैं। मुझे किसी मेरे एक जानकार रिश्तेदार जो जिला कैथल से ही है, निमाड़ा गांव से, उन्होंने मिलवाया था और मैं अपनी बिटिया को पढ़ने के लिए बाहर भेजना चाहता था। हम्म। तो उसने मुझे जो सबूत दिखाए, जो मुझे बताया कि भाई ये ऐसे हो जाएगा कि भाई आप तो पूरे कोर्स की फीस एक बार में जमा हो जाएगी, और मेन जो भय था कि नाम कहीं रिजेक्शन ना आ जाए, क्योंकि मेरी बिटिया के 6 बैंड थे ओवरऑल। तो मेरे से उन्होंने फीस जमा करवाई, मेरी बात हुई। फीस जमा करवाने के बाद वो मेरे को कई कई बार पैसे दे गए। टोटल जो है ना रकम मैंने इसमें डाली है, कितनी? 22,05,000 रुपये जो है ना मैं टोटल दे चुका हूँ। अपने पास से दिए कि नाम कुछ रिश्तेदारों से लेके जो है ना इसमें बैंकों की स्टेटमेंट तक साथ में लगाई है, मैंने दिए मकान? हैं। फिर मैंने जो है ना अपने रिश्तेदारों के तो पैसे देने थे, अपना मकान बेच के रिश्तेदारों के पैसे दिए। मैं सब कुछ लुटा बैठा हूँ, मगर पैसों का तो दुख है ही। उसमें 2 साल खराब भी हो गए मेरी बिटिया के, कि नाम बाहर भी नहीं जा पाई, और अभी उसका जो है ना उसके बारे में भी दोबारा से सोचना पड़ेगा नए नए सिरे से। ये और कौन है, क्या नाम है आरोप जिसने ठगी की? आरोपी बजिंदर सिंह है जी, सन ऑफ जोगीराम, कहाँ का? गांव दुब्बल। और ये पता चला है मुझे, बाद में पता चला जब मेरे साथ ठगी हो गई तो मुझे पता चला कि वो आदमी जो है ना नकली आइडिया बनवा के दो नाम से रहता है दिल्ली में। ज़्यादातर दिल्ली के वो एम्बेसियों के आसपास और जो है ना मंत्रालयों के आसपास घूमता रहता है। फ्रॉड करता है? फ्रॉड करता है, उसका काम ही फ्रॉड करने का है। कोई पहली बार नहीं, मैं पहला शिकार नहीं,
बहुत से लोग हैं। अगर पहले भी कई मामले दर्ज हुए। कई मामले दर्ज हैं कि नाम पता चला कि 6-7 केसों में पीओ भी है। जब पुलिस तफ्तीश करेगी तो सामने आएगा। और मैं भी जो अपने लेवल पे मुझे जो पता चल पाया है, मैं कि नाम पुलिस ने भी बार बार नोटिस करे, उसको बार बार बुलाया है, इसके बावजूद भी वो आ नहीं तो रहा। आपने पैसे मांगे फोन पे, आपके मैंने साथ पैसे बदतमीजी मांगे हैं, मैंने आपको रिकॉर्डिंग रखी आपके सामने कि जब मैंने पैसे मांगे तो मुझे उल्टा गालियां देने शुरू कर दी। धमका रहे। हाँ, उससे पहले मुझे क्या नाम वो मतलब भगाता रहा, बताते मतलब बरगलाता रहा कि मैं पैसे दूंगा, ब्याज समेत पैसे दे दूंगा। क्या नाम जब पैसे देने की बात आई, उसके चेक हैं मेरे पास, जब वो चेक लगाए चेक बाउंस हो गए। जब पैसे मांगे तो उसने फिर वो क्या नाम मुझे धमका रहा है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, धमका रहा है, गालियां दे रहा है। तो 3 साल हो गए पैसे दिए भाई। हाँ, लगभग 3 साल तो नहीं, 2 साल के करीब जो है ना साहब, मेरे पैसे को 2 साल हो गए करीब करीब। हाँ, मैं 2 साल से अब आपने अब आखिर में पुलिस की शरण ली, मैं पुलिस की शरण में गया साहब। पुलिस ने जो है ना मामला दर्ज कर लिया। मामला दर्ज किया है। मैं इसके लिए कृतज्ञ हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि पुलिस मुझे प्रशासन न्याय दिलवाए। न्याय की उम्मीद में गया हूँ तो पुलिस कहीं ना की कहीं बेटी का भविष्य भी इसने खराब कर बिल्कुल दिया, साहब, पढ़ाई बिल्कुल उसकी सबसे बड़ा नहीं हो पाई। दुख है साहब। देखिए, मैं उसके लिए सब कुछ अपना धन तो लुटवा चुका ही हूँ। बस सबसे बड़ा जो विचारणीय विषय है कि मैं अब बिटिया के भी 2 साल खराब हो गए इसमें जो अब है। वो पैसा नहीं वापस वो पैसा नहीं है और फिर वो चांस भी नहीं है कि दोबारा अगर मैं किसी और माध्यम से उसको भेजना चाहूँ तो अब शायद नहीं है पॉसिबल। मेरे पास ना तो अब पैसा है कि मैं उसको भेज पाऊँ, और ना उसका समय भी निकल गया है, वो पीरियड भी निकल गया। 2 साल से परेशान है। हाँ, 2 साल से परेशान हूँ साहब, परेशान घूम रहा हूँ। तो क्या कहेंगे, पुलिस से उम्मीद है कि पुलिस से, गिरफ्तार करें? प्रशासन से उम्मीद है साहब, प्रशासन से उम्मीद है, और आप जैसे पत्रकार साथियों से उम्मीद है कि गिरफ्तारी जरूर हो। कहीं ना कहीं जो है ना मुझे इंसाफ मिलेगा। तो ऐसे जो ये फराड़ी लोग हैं, कबूतरबाज हैं, ये आम भोले वाले लोगों को लूट कर और फरार हो जाते हैं, उनके बच्चों का भविष्य भी दांव पे लगा देते हैं। आपके अब साथ भी ऐसा हुआ? ये इसी उसका शिकार हूँ मैं भी। वो लोग सब्जबाग दिखाते हैं, वो जो है ना कहीं न कहीं जो है ना वो जब लोगों को चीट करने के लिए जो है ना वो दिखाते हैं, हवाबाजी दिखाते हैं, अपने रिलेशन दिखाते हैं कि मैं मेरी सीधी जानकारी है क्या नाम, और उसी में फंस जाते हैं क्या नाम। हमें भी चेक लगता दिए थे आपको, कितने लाख के चेक दे हैं रहे थे? ये मेरे पास जो है ना 22,05,000 रुपये चेक है। वो बाउंस हो गए? हाँ, चेक बाउंस हो गया। तो आप कोर्ट की शरण में भी जाएंगे? मैं कोर्ट की शरण में भी जाऊंगा साहब, आखिरी दम तक अपनी लड़ाई लड़ूंगा। जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिल जाता मैं अपनी लड़ाई जारी रखूंगा, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। नाम में भी क्या हूँ। मामला दर्ज किया है जो कि वीरेंद्र शर्मा पीड़ित है, कनाडा भेजने के नाम पर लड़की, उसने कनाडा भेजनी थी पढ़ाई के लिए, और 22,05,000 रुपए की ठगी हुई। क्या पूरा मामला है? ये वीरेंद्र शर्मा जी जो सेक्टर 4 के रहने वाले हैं, उन्होंने एक कंप्लेंट दी थी कि भी उसकी बेटी को कशिश को विदेश भेजने के नाम पर, और 2 लोग हैं, एक का नाम है प्रवीण और दूसरे का नाम है विजेंद्र। इन्होंने मेरे साथ ठगी करी है 22,05,000 रुपए की, और मेरी बेटी को विदेश नहीं भेजा, और उसके साथ धोखाधड़ी करी। इस संबंध में हमने FIR दर्ज करी है और आगे इन्वेस्टिगेशन जारी है, और जल्दी वो दोषियों को पकड़ा जाएगा। तो इसमें कौन कौन सी धाराएं लगाई सर? इसमें 420 की धोखाधड़ी की धारा लगाई है, और आगे इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। उनकी पूरी इन्वेस्टिगेशन ये बताया जा रहा है आरोपियों के खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज है कबूतरबाजी के, फ्रॉड के। अभी वो रिकॉर्ड चेक करेंगे हम, और रिकॉर्ड चेक करने के बाद ही पता लगेगा भाई कितने लोगों के साथ इन्होंने धोखाधड़ी कर रखी। जल्दी गिरफ्तारी होगी? हाँ जी, जल्दी गिरफ्तारी करेंगे इसकी। तो कहाँ का रहने वाला सर आरोपी? दोनों कैथल के रहने वाले हैं। अभी फरार है कोई? नहीं, अभी तो वहाँ रेड तो नहीं करी है, लेकिन अभी सबूत गुजार गए इसके गिरफ्तारी के, और तब उनके ऊपर रेड करी जाएगी।